नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के आरोग्य मंत्रा के इस खास पेशकश में। आज के इस खास मुलाकात में हम बात करने जा रहे हैं नागपुर शहर के ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर चेतन राठी से, जो एक हृदय रोग और एरिथीमिया तज्ञ हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी देना चाहती हूँ। इन्होंने MBBS डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद उन्होंने MD इन मेडिसिन सावंगी मेघे वर्धा से किया, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर उन्होंने हॉली फैमिली हॉस्पिटल बांद्रा मुंबई से DNB कार्डियोलॉजी पूरा किया। डॉक्टर यश लोखंडवाला के तहत कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में फेलोशिप पूरा किया। ऑरेंज सिटी के अलावा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा से कार्डियोलॉजी में सहायक प्रोफेसर के रूप से जुड़े हैं और नागपुर के कई कार्डियक हॉस्पिटल्स में विजिटिंग कंसल्टेंट के तौर पर विजिट करते हैं। आज हम उनसे हृदय रोग और एरिथीमिया से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जानने वाले हैं, जो अब तक आम जनता से अनछुए हैं। आइए बात करते हैं उनसे इस विषय पर जुड़ी समस्या और इसके इलाज के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। सर, आप एक हृदय रोग और एरिथीमिया तज्ञ हैं, तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में अपने फेलोशिप पूरा किया है, तो ये क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक ब्रांच है कार्डियोलॉजी की, आप कह सकते हैं एक सब ब्रांच है कार्डियोलॉजी की, जिसका काम ये होता है किसी पेशेंट को अगर धड़कन की तकलीफ हो तो उसका डायग्नोसिस करना और साथ में उसका ट्रीटमेंट करना। अपने हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, जिसे आप नॉर्मल पेशेंट के लैंग्वेज में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कह सकते हैं। ये सर्किट में कहीं पे ब्लॉक हो जाता है या कोई एक्स्ट्रा सर्किट आने की वजह से पेशेंट की धड़कन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी जांच करने का काम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में किया जाता है। तो ये कार्डियक एरिथीमिया क्या होता है? नॉर्मल पेशेंट की धड़कन 60 से 100 बीट्स पर मिनट तक होनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट की धड़कन 60 से कम हो जाती है या 100 से बढ़ जाती है तो उसे नॉर्मल लैंग्वेज में या हमारे कार्डियक लैंग्वेज में एरिथमिया कहते हैं। ये एरिथमिया कभी भी जान को धोखादायक हो सकता है। अगर धड़कन बहुत कम हो जाती है तो पेशेंट को चक्कर आना या सांस फूलना जैसी बीमारी हो सकती है, या धड़कन बहुत बढ़ जाती है तो पेशेंट की धड़कन बढ़ने की वजह से आंखों के सामने अंधेरा आना या बेहोशी होना, ये भी तकलीफ हो सकती है। तो क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है? जी, इसका परमानेंट इलाज है। अगर पेशेंट की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ईपी स्टडी के द्वारा, जिसे हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी भी कहते हैं, उसके द्वारा हम ये जांच करते हैं कि पेशेंट की धड़कन क्यों बढ़ रही है, कहाँ से धड़कन बढ़ रही है, हार्ट में कोई एक्स्ट्रा सर्किट है या नहीं, और उसका हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से, ताकि एक छोटा सा करंट का झटका हार्ट के अंदर देख के उसका इलाज किया जाता है। सर, ये पेस मेकर की मशीन क्या होती है और किस पेशेंट में पेस मेकर की मशीन बिठाई जाती है? जी, जैसे कि अभी अपन ने एरिथमिया के बारे में डिस्कस किया, जो एरिथमिया का दूसरा पार्ट है ब्रैडिकार्डिया, जिसमें हार्ट रेट 60 से कम हो जाता है। अगर किसी पेशेंट की हृदय गति 30-40 तक पहुंच जाती है, पेशेंट को बहुत दम लगना या आंखों के सामने अंधेरा आना या चक्कर आके गिर जाना, ये तकलीफ होती है, और ECG में अगर डायग्नोसिस हार्ट ब्लॉक का किया जाता है तो उस पेशेंट में पेसमेकर की मशीन बिठाई जाती है, जो अपनी क्लेविकल का जो बोन होता है, जिसे कॉलर बोन कहते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा कट देख के मशीन वहाँ बिठाई जाती है और जो वायर होता है उसे हृदय में भेजा जाता है। तो ये फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में जो स्टडी और RF एब्लेकेशन होता है, वो क्या होता है? इसके बारे में कुछ बताइए। एरिथमिया का जो दूसरा पार्ट है वो है टैकीकार्डिया, जिसमें पेशेंट की हृदय गति बहुत बढ़ जाती है। स्पेशली जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है, जिसमें हृदय गति 150, 180, 200, 250 तक पहुंच जाती है, उस पेशेंट में हृदय में एक्स्ट्रा सर्किट कहाँ है उसकी जांच करना और उसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ पूरी तरह से सेफ है और इसमें कोई तकलीफ पेशेंट को नहीं होती। तो क्या हर पेशेंट में ये ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है? हर पेशेंट में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस पेशेंट को बार बार ऐसी धड़कन बढ़ने की तकलीफ होती है और दवाई गोलियां सब शुरू रहने के बावजूद अगर वो पेशेंट की धड़कन बार बार बढ़ रही है तो ईपी स्टडी करके उसका रोग निदान करना जरूरी है, ताकि उसका RF एब्लेशन करके पूरा ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। तो क्या इसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत होती है या फिर ये पूरी प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। पेशेंट के पैर के द्वारा हम कुछ नलियां हार्ट में डालते हैं, जिसके द्वारा हम ईपी स्टडी करते हैं। तो एक सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देने की जरूरत होती है, बाकी पेशेंट पूरी तरह से कंफर्टेबल रहता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। और ये प्रक्रिया कितनी सेफ होती है? मैं कह सकता हूँ 99% प्रोसीजर ये सेफ है, ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। तो प्रोसीजर के बाद कितने दिनों तक पेशेंट को रेस्ट लेना ज़रूरी है? एक बार अगर सक्सेसफुल प्रोसीजर हो जाती है तो हम 24 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं और उसके अगले दिन से पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। खाना पीना, चलना, घूमना, सब तरीके की एक्टिविटी वो कर सकता है। पेशेंट को किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो फिर आपके अलावा नागपुर में ऐसे कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और ईपी मतलब स्टडी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन की जांच करते हैं? अनफॉर्चुनेटली अभी नागपुर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। कुछ सीनियर कंसल्टेंट मुंबई या हैदराबाद से विजिटिंग करके नागपुर में वंस अ मंथ आते हैं, वो अपने पेशेंट्स ठीक करते हैं। लेकिन मैं नागपुर में अभी फुल टाइम अवेलेबल रहने की वजह से मैं पेशेंट की सेवा में जितना मेरे तरफ से कोशिश कर सकता हूँ उतना मैं करना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को आप कुछ मैसेज देना चाहते हो जो इस बीमारी से ग्रसित है? दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। अगर किसी को हार्ट की रिलेटेड कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है तो प्लीज़ कृपया करके उसे निगलेक्ट ना करें। कोई भी हार्ट के रिलेटेड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आपको धड़कन से रिलेटेड कोई कंडीशन है तो आपके नियर बाय डॉक्टर को विजिट करने के लिए कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन 100% ट्रीटेबल है। अगर आपको धड़कन से रिलेटेड कोई एरिथमिया से रिलेटेड कोई आपको तकलीफ होती है तो उसका ओपन परमानेंटली इलाज किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है इस विषय पर। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर चेतन राठी, जिन्होंने हमें हृदय रोग से जुड़ी बीमारियां, कार्डियक एरिथमिया और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में जानकारी दी है, जहां हमें पता लगा कि इसके ऊपर इलाज कैसे किया जाता है और इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हम मुलाकात करते रहेंगे और भी विशेष अतिथियों से। तब तक आप बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्ते। नमस्कार, मैं हूं अमित पांडे और मैं लेकर आ रहा हूं जनता के लिए एक खास कार्यक्रम जनता जनार्दन, जहां हॉट टॉपिक पर होगी जनता से बातचीत। जानेंगे जनता की राय, उठाएंगे ऐसे मुद्दे जो करेंगे सिस्टम पर आघात। तो हो जाइए अपनी राय देने के लिए तैयार महाराष्ट्र टीवी 24 के जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में मेरे साथ। एकदंत वक्रतुंड लंबोदर विनायक गजानन ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर होगी मस्ती मजाक के साथ बाप्पा की भक्ति। तो राह किस बात की देख रहे हो? रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 7122552656 या 9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र